हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था और कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते किसे हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सजीवों में आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द की खोज सबसे पहले वैटसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद हमने आनुवंशिक लक्षणों के बारे में पढ़ा, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उसके बाद हमने वंशागति के बारे में पढ़ा, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना या संचरण होना। नेक्स्ट हमने मेंडल की लाइफ हिस्ट्री या जीवनी के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने मेंडल के जन्म के बारे में, मेंडल की उच्च शिक्षा के बारे में, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए, मेंडल के प्रयोगों का शीर्षक और मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किस मैगजीन के अंदर, कौन से ईयर के अंदर और कौन से डे को करवाया, ये हमने पढ़ा। उसके बाद मेंडल की मृत्यु और मेंडल के नियमों की पुनः खोज भी हमने पढ़ी, जिसके अंदर 1900 ईस्वी में एरिक वन शेरमैक, ह्यूगो डी व्रिज और कार्ल लॉरेंस नामक वैज्ञानिकों ने इनके नियमों की पुनः खोज की थी। इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने आनुवंशिकता के नियमों के बारे में भी पढ़ा। इससे पहले हमने मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना और मेंडल की सफलता के कारण, इसके बारे में पढ़ा। कुछ टॉपिक्स थे, शब्दावली थी जेनेटिक्स की, विपुंसन, द्विलिंगी पुष्प से पुंकेसर को हटाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, प्रभावी, अप्रभावी, एलील्स, एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, जीनोटाइप, लक्षण प्ररूपणपात, फिनोटाइप, जीन प्ररूपणपात, इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में हमने डिस्कस किया और आपको बताया। आज जो स्पेशली है उन टॉपिक्स को क्लियर करने से पहले मैं आनुवंशिकता के कुछ नियमों के बारे में बात करना चाहूँगा। नेक्स्ट सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। इस नियम की व्याख्या हम एकल संकर संकरण से कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा विसंयोजन का नियम, इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जब युग्मकों का निर्माण होता है तो सभी लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक अपने लक्षण के लिए शुद्ध होता है। और लास्ट हमने पढ़ा था स्वतंत्र अभिवन का नियम। इस नियम के अनुसार जब हम दो या दो से अधिक लक्षणों के बीच संकरण करते हैं तो सभी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाते हैं जब तक कि उनमें सहलग्नता या जीन विनिमय की क्रिया नहीं हो। अर्थात इस नियम की व्याख्या मैं द्विसंकर संकरण से कर सकता हूँ। इसके बाद हमने परीक्षण संकरण के बारे में पढ़ा। परीक्षण संकरण इट मीन्स F1 पीढ़ी का क्रॉस शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ। व्यतक्रम संकरण के बारे में हमने पढ़ा। व्यतक्रम संकरण का मतलब होता है कि इसके अंदर जो जनक है उनके लिंग को चेंज कर दिया जाता है। जैसे अगर आपने फर्स्ट संकरण के दौरान A और B दो जनक लिए, इसमें A को आपने नर माना और B को मादा माना, तो नेक्स्ट संकरण के अंदर हम A को मादा मानेंगे और B को हम नर मान लेंगे। तो इस प्रकार के संकरण को हम व्यतक्रम यानी उल्टा संकरण कहते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। आज के जो विशेष टॉपिक हैं हमारे जो आपको डिस्कस करने हैं वो हैं मेंडल के नियमों के विचलन या मेंडल के नियमों के विचलन। तो आज हम मेंडल के नियमों के विचलन के बारे में पढ़ेंगे। कई स्थानों पर मेंडल के नियम फॉलो नहीं होते हैं, अर्थात उनका विचलन होता है। ऐसे ही कुछ 3 टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है वो है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है मेंडल का प्रभाविता का नियम है। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, लेकिन ये सभी जगह फॉलो नहीं होता है। अभी हम बात कर रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता की। तो एक प्लांट है, उसका नाम है मिराविलिस जलापा। इसको हम 4 o'clock प्लांट्स भी कहते हैं, स्नैपड्रैगन प्लांट्स भी कहते हैं। इसके अंदर अगर मैं लाल पुष्प वाले और सफेद पुष्प वाले, इट मीन्स कैपिटल आर, स्मॉल आर पौधों के बीच क्रॉस करवाऊंगा तो जो F1 पीढ़ी है उसके अंदर गुलाबी रंग के पौधे, गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाल रंग है
वो सफ़ेद रंग पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुआ। जबकि मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था, मेंडल की प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था, अगर मैं लाल और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के बीच क्रॉस करवाता हूँ, संकरण करवाता हूँ, तो जो F1 पीढ़ी है उसमें सभी पौधे लाल पुष्प वाले होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पौधे हैं F1 पीढ़ी के अंदर वो कैसे हैं, गुलाबी रंग के। इट मीन्स लाल रंग सफ़ेद रंग पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हुआ। इसे ही हम अपूर्ण प्रभाविता भी कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता, और इसे ही हम मेंडल के नियमों के विचलन के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं दूसरे टॉपिक के बारे में बात करूं जहां पर मेंडल के नियम का विचलन होता है, वो है सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। डियर स्टूडेंट्स, मेंडल का प्रभाविता का नियम कहता है कि F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, लेकिन यहां सह प्रभाविता कोडोमिनेंस के अंदर उनके नियम का विचलन हो जाता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार या सह प्रभाविता हम किसे कहते हैं, इसे हम मवेशियों में या मवेशी में त्वचा रंग के आधार पर, एग्जाम्पल है इसके आधार पर समझ सकते हैं। यानी अगर मैं लाल रंग की मवेशी जिसका त्वचा का रंग लाल है, ऐसी मवेशी का क्रॉस सफ़ेद रंग की त्वचा वाली मवेशी से करवाता हूँ, तो मेंडल के नियमों के अनुसार F1 पीढ़ी में लाल रंग वाली मवेशियाँ प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें चितकबरी मवेशी प्राप्त होती है। इसका मतलब इसमें प्रभावी और अप्रभावी यानी लाल और सफ़ेद दोनों रंग हैं चितकबरी में, तो प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक साथ प्रकट हुए हैं, अर्थात दोनों लक्षणों की अभिव्यक्ति एक साथ हुई है, जिसे हम सह प्रभाविता कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता किसे कहते हैं। सह प्रभाविता का मतलब है जब F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों की अभिव्यक्ति समान रूप से होती है। जैसे मवेशियों में त्वचा का रंग, अगर मैं लाल रंग की त्वचा वाली मवेशी का संकरण सफ़ेद रंग की त्वचा वाली मवेशी के साथ करवाता हूं, तो F1 पीढ़ी में चितकबरी मवेशी प्राप्त होती है, अर्थात उसके अंदर लाल और सफ़ेद दोनों रंग उपस्थित होते हैं। अगर मैं तीसरे टॉपिक्स की बात करूं तो वो है बहुविकल्पी एलील्स, मल्टीपल एलील्स, बहुविकल्पी एलील्स। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक जीन के दो प्रारूप होते हैं, जैसे लंबा बौना, लाल सफ़ेद, काला नीला। तो एक जीन के दो प्रारूप होते हैं, लेकिन अधिकांशतः एक जीन के दो से अधिक प्रारूप भी पाए जाते हैं, जिसे हम बहुविकल्पी एलील्स कहते हैं। अर्थात एक जीन के दो से अधिक अगर एलील्स पाए जाते हैं तो उसे हम बहुविकल्पी एलील्स कहते हैं। यहाँ भी मेंडल के नियमों का विचलन है। और बहुविकल्पी एलील्स को समझने के लिए हम मानव में रक्त समूह, इसका एग्जाम्पल है, इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मानव में रक्त समूह को प्रदर्शित करने के लिए या रक्त समूह के लिए एक जीन के 3 एलील्स होते हैं, IA, IB और IO। अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं तो इन 3 जीन्स के द्वारा, जीनोटाइप से हम मानव में रक्त समूह की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे अगर जीनोटाइप IA और IO है तो व्यक्ति का रक्त समूह होगा A। अगर ये IB और IO है तो व्यक्ति का रक्त समूह होगा B। और IA और IB जीनोटाइप है तो व्यक्ति का रक्त समूह होगा AB। और IO जीनोटाइप है तो व्यक्ति का रक्त समूह होगा O। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक जीन के 2 से ज़्यादा एलील्स हैं, इसे ही हम बहुविकल्पी एलील्स कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक्स को, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर जो टॉपिक्स आपको डिस्कस किए थे, पढ़ाए थे, उनको मैंने रिवाइज किया, जिससे आप चैप्टर से लिंक रहें, आगे के टॉपिक्स से लिंक हो जाएं। और आज का जो विषय था हमारा, उसमें 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है आपने, जो मेंडल के विचलन के नियमों के नाम से भी जाने जाते हैं।
जिसमें सबसे पहले पढ़ा है आपने अपूर्ण प्रभाविता। इसके अंदर हम प्लांट्स का नाम याद रखेंगे, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट या स्नैपड्रैगन प्लांट्स के अंदर लाल और सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधों के बीच क्रॉस करवाते हैं तो गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि मेंडल के नियम के अनुसार लाल रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि मेंडल का नियम कहता है कि प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। लेकिन यहाँ पर मिराबिलिस जलापा के अंदर लाल रंग सफ़ेद रंग पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है, इसे हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और मेंडल का जो दूसरा